हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। इरिगेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय यूनियन उत्तर प्रदेश मंडल गोरखपुर संबद्ध राज्य कर्मचारी उत्तर प्रदेश गोरखपुर में मौजूद है, जहां ये धरना पे बैठे हुए लगभग आज 42वां दिन है और इस 42 दिन के मध्य में क्रमिक अनशन का ये 10वां दिन। आखिरकार इन लोगों का मेहनत कुछ रंग लाया है। आज 42वां दिन माननीय मुख्य अभियंता गंडक महोदय ने मजबूर होकर कार्यवाहक अध्यक्ष श्री शिवानंद श्रीवास्तव, राष्ट्रीय प्रधान महामंत्री DS मिश्रा, मंडल अध्यक्ष विवेकानंद पांडे, मंडल महामंत्री इंद्रेश गौड़ और अन्य लोगों को बुला करके आमने सामने की वार्ता की। अब उस वार्ता में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पे प्रकाश अभी विवेकानंद शिवाकांत श्रीवास्तव जी डालेंगे और शिवानंद श्रीवास्तव जी डालेंगे और ये भी बताएंगे कि इनकी दुख और दर्द किस मामले में, कहाँ कौन सी दुखती दर्द उनका लगा कि जिससे आज 42 दिन पे उनको याद आया कि हाँ, ये लोग व्यथित हैं, पीड़ित हैं, इनके परिवारजन भूख प्यास से मर रहे हैं। इतना ही नहीं, 11 याची पहले भी मर चुके थे और शिवानंद श्रीवास्तव जी अपना नंबर लिख चुके थे 12वें पे कि मैं आवरण अनशन पर बैठूंगा, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा और भगवान ने इनको सद्बुद्धि दी। मुख्य अभियंता गंडक महोदय ने ध्यान दिया और शिवानंद श्रीवास्तव जी को बुलाया। ये अपने टीम के साथ गए और अंदर वार्ता काफी देर तक हुआ। जी, ये हमारे सामने शिवानंद श्रीवास्तव जी हैं, ये बताएंगे कि वार्ता कितने देर का हुआ और क्या परिणाम आया और कैसे कैसे क्या क्या हुआ। जी, शिवानंद श्रीवास्तव जी। मैं आपके समाचार माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये मामला आज 42वें दिन जा करके इसलिए ऐसे हुआ कि हम लोग भी आज ही जा गए थे और ये पता कर रहे थे। मैंने पहले भी आपके उसमें कहा था कि माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में आ रहे हैं। हम भी भारत के नागरिक हैं और उनका हम सम्मान करते हैं, इसलिए हमने कहा था कि मैं कुछ भी इसमें नहीं कहूँगा, लेकिन जिस दिन वो चले जाएंगे उसके दूसरे दिन चाहे मुख्यमंत्री चाहे जहाँ रहेंगे, यहाँ से लखनऊ तक रहेंगे, तो मैं उनको पकड़ूंगा और उनको रोड पर बैठा के वार्ता करूंगा। शुद्ध शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि उनका घेराव करके जी और ले करके अपने अनशन स्थल पे लाएंगे और यहाँ पर ये अभी आप देख रहे थे कि कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय ने किस तरीके से संघर्ष किया और यहाँ तक ये 42 दिन यहाँ धरना पे बैठने के बावजूद अपनी स्थिति, इनकी उम्र 72 वर्ष से ऊपर चल रही है, लेकिन इन लोगों के लिए ये करो या मरो की स्थिति में आ जाते हैं और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए हैं। जैसा कि पहले अभी हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट साहब आए थे, राजवंशी साहब, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ये पैसा नहीं होने के कारण अपने बीवी का जेवर लेकर के पहुंच गए थे। ऐसे महान पुरुष को तो सत्संग नमन करना चाहिए और ये भी जानना चाहिए और आप लोगों को भी, जो भी इनके साथ जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, दुख सुख के साथी हैं, वो इनके भी परेशानियों को समझें और इन्हें सहयोग करें। जी, इसके माता जी, मैं सुबह उनके यहाँ गया, आवास पर जाकर पहुंचने बाद हमारे लोग भी गए, उनके आवास को घेर के बैठे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कहा चलिए मैं कार्यालय पहुंच रहा हूँ। कार्यालय आप नहीं आते हैं तो फिर यह घेराव बहुत लंबा हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, 12:30 1 बजे आ रहा हूँ, चलिए आपको आए, वार्ता हुई। पहले तो बड़ी ज्यादा उन्होंने इधर उधर आज 5 बत्ती आई, चूंकि उनके पास SC और उनके 2 एक्शियन और उनके तमाम बाबू, ये सारे लोग वहाँ थे और हम लोग ये डिबेट नहीं थी, इस पर हमने बहुत कुछ बड़ी डिस्कशन हुआ। आप ये जान सकते हैं कि 12 बजे से चला और आपका 3 बज रहा है, अभी को जाकर के फाइनल हुआ है कि वास्तव में इन लोगों का ड्यूटी है और जो लोग उसमें वास्तविक रूप से हैं
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से उन्हें कार्य पर ले लिया जाएगा। यह स्पष्ट हो गया। इसमें अब ये रहा है कि भाई देखिए, ऐसा है कि आज मैं इसका आपको नहीं दूंगा। कारण है कि मैं भी जरा प्रमुख जनता से बात करूंगा और मुझे अभी तुरंत बलरामपुर निकलना है, तो जरा 2-4 दिन के अंदर मैं आ जा रहा हूँ। आप हमारे पास आज बैठ जाइएगा, जो आपके पास होगा वो आप दे दीजिएगा, मैं उसी पर एक आदेश वो आदेश अब हमको पूर्णतया हो गया कि आज इन जो गरीबों का निवाला छीना हुआ था वह निवाला इनको मिल जाएगा। और दूसरी एक और बात है, हमने इसको लेबर कोर्ट में भी लगा रखा था, अभी उनका आदेश आ ही रहा होगा, गया है लेने हमारा आदमी, तो वहां भी आज इनको विजय मिल गई है। इनको इसका पैसा जो है वह कानपुर से होकर यहाँ आया हुआ है। और आपको बताऊं, इसी तरह मैं बताना चाहूंगा कि अभी आज कुछ खुशखबरी के भी दिन है। जरा देखें, वो है अश्विनी कुमार तिवारी। वो बेचारा बहुत समय से परेशान था, फिर उसको मैंने यहाँ लगाया और आज जानते हैं उसकी तीसरी किस्त अभी मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ, 7,56,000 कुछ रुपए का उसका आदेश हो गया। और वो भी वसूली के साथ हुआ है। आरसी कटी है महोदय की, जैसे कि पिछले बार 10 लाख रुपए की वो प्रमाण के लिए, और इसके पहले 11 लाख रुपए की आरसी कटी। ऐसे सारे आरसी कट रहे हैं, इनके भी आरसी कटेंगे, ये लोग खुशहाल होंगे। यहाँ से खुशहाल होकर जाए, हमें कुछ नहीं जाए। आपका नाम क्या है? जी शांति भवानी मैम, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, अच्छा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत दुखदाई का ये हम सबके बीच में है कि जो वर्षों से कर्मचारी जिस विभाग में काम करते रहे हैं, इस विभाग में अचानक इतने लोगों को उनके पेट पे लात मार देना, हटा देना, ये बहुत दुख की बात है। एक दो रहते तो समझ में आते हैं। और इसी धरने के दौरान 41-42 दिन से जो धरना चल रहा है, इस दौरान कुछ लोगों की मौतें भी हुई है, जिसका कोई सुधार और कोई निर्णय नहीं लिया गया। जैसे जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है, जैसे 11 याची का मृत्यु हो चुका है, वो याचक जो भी थे उनके परिवारजनों को ही नौकरी मिलेगी। ऐसा श्री शिवानंद श्रीवास्तव जी ने बताया कि मैं उनके परिजनों को नौकरी दिलाऊंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है कि उनके परिजनों को नौकरी मिलेगी, लेकिन क्या अन्य लोगों को जिनको हटाया गया है किस कारण हटाया गया है? इसका वो जो मुद्दा था वो तो बहुत पुराना मुद्दा था, जिसके लिए ये लोग हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लड़े और वहाँ से विजयी हुए, डबल बेंच से विजयी हुए। ऊर्जा मंत्री ने पत्र के माध्यम से, विधायक जी ने पत्र के माध्यम से, ये तमाम क्रियाकलाप होते। आज 13 वर्षों के बाद 2003 में इन लोगों का डिग्री हुआ था और आज आपका हो गया 21, यानी कि 17 वर्ष में राम वनवास से भी ज्यादा टाइम लगा, लेकिन हुआ। जी धन्यवाद आपका। ये इनका परिचय तो शायद ये परिचय की मोहताज नहीं है, ये हमारे गोरखपुर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की शान है। इन्होंने किसी भी कारणवश अपने बागडोर अपने हाथों में संभाला और अपने पारिवारिक जिंदगी को किस तरीके से चलाया, इसको कहने के लिए या कोई शब्द नहीं है कि जो उसको कहा जा सके। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि अन्य महिलाओं के लिए और एक पुरुष के लिए भी ये मिसाल है। ये उत्तर प्रदेश ऑटो चालक की प्रथम महिला है जो कि उत्तर प्रदेश में ऑटो चालक का कार्य करती है। जी आपका नाम क्या है? जी संगीता चौधरी मैम, आप भी अपना बहुमूल्य समय यहाँ पे दी और आप अपने भाइयों के, अपने अनुजों का जिस तरीके से हौसला अफजाई किया, जिसकी वजह से 42 दिन तक ये अपने अनशन पे डटे रहे। जी अभी आपने सुना कि अपने छोटे छोटे शब्दों में इन्होंने पूरी अपनी बात कह दी। इसलिए अब यहाँ पे यही कहा जा सकता है कि अगर सच की लड़ाई है तो कौरव की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ पांडव ही का। जी धन्यवाद। आप ये भी ध्यान देंगे कि इसी क्रम में तमाम स्वायत्त संस्थाएं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं और कोशिश करते हैं कि समाज के लिए मैं कुछ करूं, इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप गौर करेंगे और देखेंगे
तो इन लोगों के लड़ाई में जो त्याग बलिदान की प्रस्तुति की है श्री शिवानंद श्रीवास्तव जी ने, इनके सहयोग में तमाम समितियां स्वतः आकर के जुड़ गई और कहीं कि आप चलो आगे, मैं आपके साथ हूँ। इसी क्रम में आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम भारतेंदु यादव है जी। मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ राज्य कर्मचारी परिषद का। और आपसे लगाव और आपके धरने को समर्थन उस दिन से हमारा हो गया जब हम लोग पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे और हमारे धरने को आप पूरी संख्या बल के साथ वहाँ समर्थन किए थे। तो अगर एक कर्मचारी हमारे दर्द को समझ रहा है तो हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि अगर दूसरा कर्मचारी कहीं पीड़ित है, आंदोलित है, तो उसके धरने को समर्थन करना, उसकी चीजों को मनवाना। जी, इसी क्रम में आप अगर ध्यान देंगे तो एक संस्था और है आशा की, जो कि आशा की संस्था की अध्यक्ष है, आंगनबाड़ी की अध्यक्ष है, माफ करिएगा, कि आंगनबाड़ी की ये अध्यक्ष है। जी, आपका नाम क्या है? जी, शीला पांडे मैम, आपने इनका समर्थन किया और आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि इन्होंने जितना अपना त्याग किया, आज सुन करके बहुत खुशी हुई है। और इसके पहले तो मुझे पता नहीं था शिवानंद जी का, लेकिन उस दिन जब पेंशन का धरना चल रहा था तो ये अपने बैनर और आदमी के साथ वहाँ गए थे और हमने पता लगा करके मैं यहाँ सिंचाई विभाग पर आई और देखे अन्य लोग, जो जितने लोग बैठे हैं पीड़ित लोग, ये अपना जो है तन मन सब कुछ समर्पित करके यहाँ रात दिन लगे हुए हैं। तो मुझे भी दर्द हुआ कि मैं भी क्यों न इनके साथ रहूं और अपना समय क्यों न दूं कि ताकि ये लोग सफल हो जाएं। इसके लिए धन्यवाद। जिस तरीके से अभी ये उपाध्यक्ष महोदय बता रहे थे, इसी क्रम में बताएंगे कि आखिर आपके हाथ में कुछ पत्र सा दिखाई दे रहा है, इस पत्र के विषय में कुछ कहना चाहते हैं? जी, आप बताएं। धरने के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, 41-42 दिन का ये कार्यक्रम चलता हो गया। इस बीच हिंदुस्तान के राष्ट्रपति आए और चले गए, प्रधानमंत्री भी आए और चले गए, जिलाधिकारी महोदय ने अपनी पीठ थपथपाई, लोगों ने अपना पीठ थपथपाया कि हम लोग इतने बड़े, जो हमारे हुक्मरान थे, हमारे जो प्रशासनिक पदों पे आसीन है, उनका उन लोगों ने धरना कार्यक्रम सफल कराया। लेकिन 41 दिन की जो, 42 दिन की जो हमारी लड़ाई रही है, उसमें 10 दिन तो ऐसे बीते हैं कि आदमी 24 घंटे यहाँ पर है और 24 घंटे की लड़ाई लड़ते हुए रणनीति का अपना हिस्सा था कि ये तो जो वैधानिक लड़ाई हम आंदोलित लड़ रहे हैं और इसके लिए जो हमारे श्रमिक हैं, जो इनका जो खून पसीने की कमाई छीनी गई है, चुराई गई है, हड़पी गई है, उसको वैधानिक रूप से हासिल करते हुए श्रमयुक्त कार्यालय से एक हमारे साथी हैं 19 अश्विनी कुमार, जो खजनी के हैं, उनका पैसा 7,57,641 रुपया भुगतान का आदेश हुआ है। माननीय डीएम महोदय के द्वारा यह पत्र हमारे हाथ में है। यानी कि जो तमाम तरीके से जो हमारी लड़ाइयां थी, हम लोग लड़ रहे हैं और जब तक आश्वासन मिला है, वार्ता का जो रिजल्ट मिला है, जब तक माननीय अध्यक्ष जी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, करो और मरो तक हम लोग आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानते हुए, कर्मचारी को अपना भाई मानते हुए, आपकी बुनियादी चीज को दिला करके रहेंगे, दिला करके रहेंगे। अभी आपने देखा और सुना कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि लेबर कोर्ट से भी इनको आदेश आ चुका है, जो आपके सामने प्रस्तुत था। अब यहाँ पे जितने बैठे हुए कर्मी हैं, उनके चेहरे कुछ खिले हुए नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे कि अभी आश्वासन मिला है। और जैसा कि श्री शिवानंद श्रीवास्तव जी ने बताया कि हो सकता है शाम तक ही कोई ना कोई लिखित पत्र भी इनको मिले। अगर ऐसा हुआ तो इन लोगों का चेहरा ये खिला है वो हंसी में परिवर्तित हो जाए। जी, धन्यवाद।